एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश का देवास जिला है और देवास जिले की सोनकच विधानसभा क्षेत्र है। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके कार्यकाल का ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 332 के करीब जोड़ों को यहाँ पर शादी हुई। यहाँ पर कन्यादान भी दान की गई, यहाँ पर निकाह भी पढ़ाए गए, यहाँ मंत्रोच्चार भी हुए। तो दूसरी ओर यहाँ पर उर्दू और अरबी के किस्म से यहाँ पर निकाह भी हुए। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे ऊर्जावान विधायक, भारतीय जनता पार्टी से आने वाले, संगठन के भी जो इंदौर के जिला अध्यक्ष रहे लेकिन वर्तमान में सोनकच से विधायक है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको इस बड़े आयोजन की, क्योंकि किसी भी बच्ची के लिए सरपरस्ती होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वो किसी गरीब परिवार के लिए जब उसके पास कुछ साधन नहीं होती है, छत नहीं होती है, ऐसे में उन लोगों का विवाह करवाना किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो इतने बड़ा आयोजन की तैयारियां कैसे किया आपने? ये भारतीय जनता पार्टी परिवार का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का दोनों का एक पवित्र संकल्प है। मध्य प्रदेश में ऐसे जितनी भी परिवार हैं जो आर्थिक रूप से या तो पिछड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं अपने आप को समाज में उपेक्षित महसूस करते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों की बेटे और बेटियों की शादी करके उनके हाथ पीला करके उनके जीवन में एक नई खुशियां देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और ये एक पवित्र संकल्प है, जिस संकल्प में आज सोनकच विधानसभा में भी मुख्यमंत्री करने, मुझे ये बात गर्व भी हो रहा है का कार्यक्रम समाज भी आपने देखा भी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो हर वर्ग का, जाति का, समाज का, धर्म का वो साथ में लेकर शासन की योजना को लाभ पहुंचाना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। आज हम सब ने सोनकच के प्रत्येक समाज के साथ में, हर वर्ग के साथ में, भाई बंधु, हमारे बुजुर्ग, महिला, युवा, पुरुष सभी के साथ मिलकर विवाह समारोह में का आयोजन किया है। आज ऐसा लग रहा था जैसे माँ काली सिंध के तट पर भारत का दूसरा समरसता का महाकुंभ चल रहा है। एक महाकुंभ हमारा जो है प्रयागराज में चल रहा है और आज दूसरा महाकुंभ समरसता का हमारा माँ काली सिंध के तट पर चल रहा था। एक कंपटीशन बन गया था, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा सोनकच नगर के हर परिवार में, हर समाज में बन गई थी। ये जो बेटा आ रहा है, जो बेटी आ रही है, जो आज अपने नव जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, ये हमारे बेटे बेटी हैं। ऐसा नहीं हो कि इनके स्वागत में, अभिनंदन में हमसे कुछ कमी रह जाए। तो आज हर परिवार घर से बाहर निकलकर, हमारी बहनें बड़ी संख्या में निकली, हमारे बुजुर्ग बड़ी संख्या में निकले, हमारे युवा बड़ी संख्या में निकले, सब ने उनका अभिनंदन करा, स्वागत करा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। हमने देखा कहीं चाय पिलाया, कहीं दूध पिलाया, कहीं ड्राई फ्रूट्स खिलाया, कहीं पर पुष्प वर्षा करके अपना आशीर्वाद दिया। और ये सोनकच ही कर सकता है, क्योंकि सोनकच की जो धरती है बहुत पावन धरती है, बड़ी पवित्र धरती है, जहाँ पर महर्षि महेशानंद जी, महर्षि अखंडानंद जी, अमर बलिदानी हमारे राजा भाऊ महाकाल जी की कर्मस्थली है। तो यहाँ हमेशा एक संदेश देने का काम सोनकच करता है। और सोनकच ने आज संकल्प लिया था कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से समरसता का संदेश समाज को देंगे, और उसको आज सबने मिलकर पूर्ण किया है। भाई साहब, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। आपका 1 साल का कार्यकाल भी हो चुका है और यहाँ पर पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को लेकर जो आपने चुनाव के दौरान जो बातें कही थी कि जो यहाँ पर जो अपने रंजित सागर बांध के अंदर जो कुछ 52 गांव के करीब जो थे, वो उसके काल में समाने का एक जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसकी वजह से उबारने के लिए किस तरह का आपका जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, कब तक चलेगा? मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बताते हुए। जैसा हम जानते हैं, सड़क, बिजली, पानी और विकास का काम तो सरकार का होता है, लेकिन परिवारों में खुशियां बढ़े, परिवार को हमारे बनाने का काम, आबाद करने का काम, ये भी जब सरकार अपने हाथ में ले ली तो निश्चित रूप से वो सरकार के प्रति एक जनमानस के मन का जो भाव होता है वो एक परिवार के रूप में देखने को मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सरकार की जिस योजना का जो निर्णय रंजीत सागर डैम का लिया है,
वो सिर्फ एक सरकारी निर्णय, सरकारी कार्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि सोनकच्छ विधानसभा के 68,192 परिवारों में उनकी जिंदगी में एक नई खुशियां लाने का काम किया है। रंजीत सागर डैम बनने के कारण 52 गांव सोनकच्छ विधानसभा के पूरी तरह से डूब जाने वाले थे। मतलब 100% उन गांवों में पलायन की स्थिति बनती। अब आप कल्पना कीजिए, अगर 52 गांव में पलायन की स्थिति बनती और 68,000 से अधिक बुजुर्ग, युवा, महिला, बच्चों को अगर घर से छोड़कर कहीं और शरण मांगने की, कहीं और आश्रय लेने के लिए अगर जाना पड़ता, तो क्या त्रासदी इनके जीवन में होती। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस प्रोजेक्ट पर विचार किया और उसको बदलाने का काम किया। 2184 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में परिवर्तन लाने के लिए स्वीकृत करे। और आज हम सब इस बात को बहुत प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं कि रंजीत सागर डैम तो बनेगा, क्योंकि विकास आवश्यक है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश आए किसी के जीवन में, तो ये समझता हूँ इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती। आज रंजीत सागर डैम बनेगा, लेकिन ये संवेदनशीलता हमारी सरकार की, उस डैम का जो पानी गाँवों में आने वाला था, अब वो पानी हम वहाँ से करौड़ियाम और होशनाबाद, बुदासा डैम और राजानंद तालाब में उसको स्टोर कर देंगे। मतलब गाँव में जो सिंचाई योजना से जुड़े छोटे हमारे 66 गाँव थे, अब वो सिंचाई योजना से भी जुड़ जाएंगे। हर खेत में, हर घरों में पानी पहुंचने का भी काम हो जाएगा और 52 गांव जो डूब रहे थे वो भी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये सरकार, हमारी संवेदनशील सरकार, जैसे मैंने कहा, ऐसा काम करने का काम जन कल्याणकारी कार्य मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर कर रही है। अभी हमने जन कल्याणकारी पर्व बनाया, जिसमें सोनकच्छ विधानसभा के अनेकों विकास के कार्य हमने जो सौगातें मतलब हमने सोनकच्छ विधानसभा के मतदाता बंधु को दिया है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 11 स्वास्थ्य केंद्र हमने करोड़ों रुपए की लागत से स्वीकृत करवाया। टोंक खुर्द में हमने 10 करोड़ की लागत का हमने हॉस्पिटल भी स्वीकृत करवाया। इसके अलावा हमने 4 सीएमराइज स्कूल बच्चों के भविष्य को संवारने के काम के लिए सोनकच्छ विधानसभा में स्वीकृत करवाए। 2 ITI कॉलेज हमने सोनकच्छ विधानसभा में स्वीकृत करवाए। अनेकों प्रयास हम निरंतर करते हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, विकास के साथ विरासत जो है वो प्रदेश को समृद्धि की ओर ले आता है। तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ समृद्धि की राह में सोनकच्छ सबसे आगे और तेजी से बढ़ रहा है।